हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अली साद फ्रॉम शिकागो और आज मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अमेरिका आ रहे हैं या अमेरिका आना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और आप इजीली शिकागो सिटी ऑफ शिकागो में सेटल हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद टैक्सी, उबर, लिफ्ट या कोई भी राइड शेयर लेनी है। तो एयरपोर्ट से पीछे की जिम्मेदारी आपकी, मेरी नहीं है। एयरपोर्ट से बाहर की जिम्मेदारी मेरी आपके लिए, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, अगर आपके कोई रिलेटिव हैं यहाँ, फिर तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, और अगर आपका कोई नहीं है यहाँ पर तो सीरियसली आप इसको फॉलो करें, आप इजीली शिकागो में सेटल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया तो वो स्टेप आप मिस कर देंगे। तो स्टेप नंबर 1, आपको टैक्सी, उबर, लिफ्ट या राइड शेयर को ढूंढनी है। बस ट्रेन में नहीं जाना फ्रॉम द डे फर्स्ट। अच्छा, क्यों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बस ट्रेन में नहीं जाना पहले दिन? उसकी वजह यह है कि आपको ट्रांसफर्स लेने हैं 1-2 बस में, और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप पूछते रहेंगे, टायर्ड होंगे, इतना 24 घंटे का सफ़र कर आए हुए हैं। तो आप सीधा सीधा अपने लिए टैक्सी, उबर या लिफ्ट ले लें। टैक्सी आपको $25 से लेके $35 के अंदर, या थोड़े बहुत $1-2 ज़्यादा होते हैं। कभी कभी सर्च का टाइम होता है, कभी कभी उनका मतलब रश आवर होता है, तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो $1-2, $3 का फ़र्क पड़ जाता है। तो वो तो आपको करना ही करना है खर्चा। और हाँ, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो प्लीज़ एक्सेल याद रखें। एक्सेल, उबर एक्सेल, लिफ्ट एक्सेल, या टैक्सी में भी वैन लेंगे आप ये रेगुलर कार में नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि आप फिट नहीं होंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फिर वो सामान सारा अंदर डाल लो, फिर वापस निकालो, वो एक मसला है। तो आप ये जहन में रखिए, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ एक्सेल लीजिएगा। एक्सेल लेने के बाद आपने टैक्सी वाले को बोलना है मुझे डिवान एवेन्यू जाना है, डिवान एंड वेस्टर्न, ये याद रखिएगा, डिवान एवेन्यू एंड वेस्टर्न एवेन्यू, ये याद रखिएगा, डिवान एंड वेस्टर्न के इंटरसेक्शन पे जाना है। तो वो आपको वहां पर इंटरसेक्शन पे आके उतार देगा। अब आपने यहां आने के बाद सबसे पहला काम फ़ोन लेना है। अगर आप अपने साथ फ़ोन लाए हैं तो आपको फिर सिम लेनी पड़ेगी, वरना आप यहाँ पर फ़ोन भी ले सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 15 से 20 दुकानें मिल जाएंगी आपको सेल फ़ोन की। बहुत ही पूरी मार्केट है, और सारी देसियों की तकरीबन है, इंडियन पाकिस्तानी सबकी मिक्स हो गए। तो देसी में बोल देता हूँ, अब मैं इंडियन पाकिस्तानी और ये सारा कुछ नहीं बोलूँगा, तो मैं देसी बोल देता हूँ। देसी की जो है वो सारी शॉप्स हैं। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे बहुत सारे देसी, यहाँ पर आपको बुटीक्स मिलेंगी, यहाँ पर आपको हर चीज़ देसियों की मिलेगी। तो आपने सेलफोन लेना है या सिम कार्ड लेनी है, अपना सेलफोन ऑन करना है, फिर आपने वॉक करके सामने ही आपको 10-15 ग्रोसरी स्टोर मिलेंगे। उन ग्रोसरी स्टोर में से किसी भी एक में जाएंगे आप, तो वहाँ पर छोटे छोटे पेपर के ऐड लगे होंगे, हाथ से लिखे हुए कि रूम फॉर रेंट, अपार्टमेंट फॉर रेंट। तो आपने वहां पर वो उसमें से नंबर लेकर एक कॉल करनी है। अगर आपको कोई रिस्पांस कहीं से नहीं आता, कोई फ़ोन नहीं उठाता, तो यहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको फ़ोन नहीं करेंगे। मगर आपने फ़ोन लिया हुआ होगा तो आपके पास मैसेज वापस में आ जाएगा कि आई कॉल यू बैक और कॉल यू लेटर। तो आप उससे बाद में बात कर सके, और तो वो आपको कॉल बैक कर लेगा, या आपको आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं और आपको टेक्स्ट मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो आपको वो कॉल बैक कर लेंगे, या आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। इन द मीन वाइल कि आपको कोई अपार्टमेंट और रूम नहीं मिल रहा, तो ये जिप कोड मैं डाल रहा हूँ। इस जिप कोड को डालने के बाद आप होटल नियर मी डाल दीजिएगा। तो वो इस जिप कोड में जो जो होटल आपके हैं नियर, वो बता देंगे। बहुत चीप होटल्स हैं यहाँ पे, कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। होटल स्टार्ट होते हैं $60 पर रूम से, 60 to 150। तो यहाँ पर जैसे ही आप वो goda.com और कोई भी होटल की साइट होती है ढूंढने की, आप डालेंगे तो वो इजीली आपको मिल जाएगा यहाँ पे।
तो आप 1-2 दिन के लिए वहाँ शिफ्ट हो जाए, मूव हो जाए, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा एक्चुअली, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर वो, क्योंकि फिर आप अपना सामान रख कर फ्रेश होकर फिर आएंगे आप, तो आपको 10-15 ग्रोसरी स्टोर सब जगह जाकर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 8 से 10 अपार्टमेंट फॉर रेंट के वो मिल जाएंगे। दूसरा कि आपने दीवान पे इस गली में, इस गली में, इस गली में जो दीवान एवेन्यू जो है वो चलता है ईस्ट और वेस्ट, तो आपने नॉर्थ साउथ की एक ब्लॉक पे वॉक करनी है थोड़ी सी, तो वहाँ पर ये अपार्टमेंट फॉर रेंट के बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो काफ़ी जगह आपको मिल जाते हैं इजीली। तो ये सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस का ही कमाल है, आप वॉक करें, इधर उधर वॉक करें, थोड़ा मज़ा भी आएगा, आप इजीली वहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं। तो दूसरा काम, अपार्टमेंट लेने के बाद फर्नीचर, तो फर्नीचर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्लीज़ फर्नीचर फ़ौरन ही ले लें। आप सबसे पहले लें वहाँ जाकर मैट्रेसेस और ज़रूरत का जो भी सामान है, जैसे बर्तन है, कोई खाना वाना पकाने के लिए प्लेटें ले ली, ये ले ली, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप ले लें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने शहर में रहना भी है या नहीं। वैसे तो बहुत अच्छा शहर है, मगर फिर भी हर किसी का दिल नहीं लगता। वैसे तो कुछ पता नहीं है कि आपका दिल लगे ना लगे, और वैसे बहुत अच्छा शहर है ये, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, यहाँ एहसास ही नहीं होता कि आप अपने मुल्क से बाहर हो। इंडिया पाकिस्तान में ही लगता है, ऐसा लगता है आप वहीं घूम रहे हो, तो इसलिए ना आपको घर की याद आती है, ना होम सिकनेस होती है, ना कोई प्रॉब्लम होती है। अपनी ज़ुबान बोलने वाले लोग होते हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप महफूज रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाती हैं और यहीं सब कुछ चीज़ों का पता चल जाता है। तो उसके बाद का स्टेप यह है कि आप प्लीज़ और प्लीज़ 2 वीक तक कोई जॉब ना करें। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप 2 वीक तक घूमें फिरें। यहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस हैं, यहाँ पर घूमने के लिए म्यूजियम्स हैं, डाउनटाउन शिकागो बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। जब आप आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, और इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे बताने बैठ गया तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये करने के बाद, घूमने फिरने के बाद, आराम से रिलैक्स होके ऑनलाइन बैठे और 10-12 जगह अपनी एप्लीकेशन डाल दें। बहुत इजी वे है जॉब ढूंढने के लिए, और बहुत जॉब्स यहाँ अवेलेबल हैं। अच्छा, जैसे ही आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो 6-8 महीने तक तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ कार मत लीजिएगा, क्योंकि कार लेने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। आपका कार की पेमेंट, अगर आप कैश में ले लेते हैं तो चलो वो कार की पेमेंट हट जाती है, वरना अगर आप इसको लीज करवाते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, तो आपको मंथली पेमेंट देनी है। दूसरा इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है यहाँ पे। तो आप बस ट्रेन यूज़ करें फ्रॉम द बिगनिंग, 6-8 महीने, कोई बात नहीं है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। और आपको सिटी पता भी चलेगा बसेस और ट्रेन में सफ़र करने से कि ये क्या चीज़ है, शिकागो क्या है वाकई में, इसकी खूबसूरती, लोग, बहुत अच्छा सिटी है। तो जैसे ही आप बस में ट्रैवल करेंगे या ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, बस का पास जो होता है वो $28 का वीक का पास होता है, उसमें अनलिमिटेड राइड्स होती हैं। आप बस में, ट्रेन में, वही एक वेंचुरा कार्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो बस का जो कार्ड होता है वेंचुरा के नाम से, तो वो इस तरह का होता है, और ऐसे जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है। तो वो आप एक दफ़ा ले लेते हैं उनको, और मेरा ख्याल से $5 उसकी फ़ी होती है। तो वो जैसे ही आप वो कार्ड लेते हैं तो उसके बाद वो उसमें आपका बैलेंस ऐड करते रहते हैं जब भी जाते हैं। आपको मंथली लेना है तो $28 का, पर मंथ लेना है $100 का है। तो पर मंथ का लेंगे तो वो $25 का हो जाता है, क्योंकि वो पूरे मंथ का आप लेते हैं। तो उसमें अनलिमिटेड राइड होती है यहाँ पे, बस में, ट्रेन में, जितनी दफ़ा भी जाएं। और अगर बस में अगर जाते हैं तो $2.50 कटते हैं, और जैसे आप ट्रांसफ़र लेते हैं ट्रेन या अदर बस के लिए तो फिर 25 सेंट्स कटते हैं। 2 ट्रांसफ़र आपको मिल जाते हैं इसमें। तीसरे में फिर दोबारा से फेयर वही $2.50 का आ जाता है।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा बस ट्रेन यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये पास सिस्टम सही है, वरना अगर आप इसमें बैलेंस डलवाते हैं और सेपरेटली यूज़ करते हैं, जैसे आपको 2 दिन में जाना है, 3 दिन में जाना है, या आप समझते हैं कि जैसे 4 दिन आपको जाना है काम पर और 4 दिन में आप $28 नहीं खर्च करते, तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। मगर आपको बस पास जो है वो $28 का वीक का मिलता है और $100 का महीने का मिलता है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर कि आपको काम कितने का मिलता है। तो अगर आप लीगल आते हैं यहाँ पर तो आपको $13 और $14 पर आवर, मतलब $12 to $15 पर आवर आपको काम मिल जाता है इजीली। और ये इजीली मिल जाता है, आपको ज़्यादा इसके लिए ख्वार होना नहीं पड़ता, ज़्यादा इसके लिए वेट करना नहीं पड़ता, तो ये इजीली मिल जाता है आपको। और उस काम के मिलने के बाद आप आराम से अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही थोड़ा लगता है, सीरियसली आपको बहुत मुश्किल से 4-6 महीने लगेंगे यहाँ सेटल होने के लिए, बस आप सेटल हो जाएंगे। मगर मेहनत करनी है और मेहनत से भागना नहीं है। शुरू में होम सिकनेस होती है, घर याद आता है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप डिवान एवेन्यू पे रहते हैं आकर, तो आपको वो भी परेशानी नहीं होती। ऐसा लगता है कि आप इंडिया से बाहर है ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर है ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं आए हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान में या अपने ही देश में आए हुए हैं। फिर आप अपनी लाइफ में मगन होते हैं और जो दिल में आए वो करें।